हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये वीडियो में अलग जो सेल ऑर्गेनेल थिला जो सब रही जाइतिला सेल ऑर्गेनेल से विषय डिस्कशन करवा। तो प्रीवियस वीडियो में जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम थिला जोड़ा कि केतेडा चारटा सेल ऑर्गेनेल को नहीं गठित होता से चारटा सेल ऑर्गेनेल विषय पढ़ी। तो एंडो मेम्ब्रेन को सेल ऑर्गेनेल को नहीं गठित होता। फर्स्ट थिला हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन थिला गोल्गी apparatus, देन लाइसोसोम और वैक्यूल को नहीं गठित होता। तो एबे हमें पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें पढ़ी किछि सेल ऑर्गेनेल कौन अच्छी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल अच्छी आउ किछि नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल अच्छी। और जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल अच्छी से मध्यरु किछिटा सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल बा वन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल आउ किछि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल अच्छी। तांको भितरु माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होछि कोन डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल माने से दीटा सेल ऑर्गेनेल रो दीटा कौन अच्छी लेयर अच्छी मेम्ब्रेन अच्छी दीटा। तो ये पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया विषय रे। माइटोकॉन्ड्रिया रो सिंगुलर फॉर्म होची माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रिया होची गोटे प्लूरल फॉर्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया रो सिंगुलर फॉर्म होची माइटोकॉन्ड्रियन। ओनली specifically stained are not easily visible under the microscope। तो यहाँ easily microscope अंडर देखा जाएनी। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell। ताले सबु सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया रा अमाउंट बा नंबर सेम न थाए। तो से सेल रो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी केमिति का ता काम अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थाए। इन टर्म्स ऑफ shape and size also considerably degree of variability is observed। Typically it is sausage shaped or cylindrical having a diameter 0.2 to 1.0 micrometer। तो यहाँ sausage shape माने कौन सिलिंड्रिकल आकृतिर ता सहित आर डायमीटर केते 0.2 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर एंड लेंथ होची 1.0 to 4.1 micrometer। Each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment, that is the outer compartment and the inner compartment। तो यहाँ गोटे टू मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल और दुईटा मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल यहाँ ता सहित यहाँ कौन अच्छी यहाँ हूँ तार आउटर कंपार्टमेंट यहाँ हूँ तार इनर कंपार्टमेंट। बाहर जोटा प्रेजेंट अच्छे से हूँ कौन आउटर कंपार्टमेंट यहाँ हूँ इनर कंपार्टमेंट और दुईटा यहाँ देला आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। तो कंपार्टमेंट क्या कहबा जो स्पेसटा अच्छी से कंपार्टमेंट कहबा। द इनर कंपार्टमेंट इज filled with a dense homogeneous substance called the matrix। ताले जो इनर कंपार्टमेंट रे कौन एटा एक्चुअली कौन एटा आउटर मेम्ब्रेन एटा इनर मेम्ब्रेन। ए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन भीतर जो जगह रहला सेटा होची आउटर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन भीतर जो स्पेस रहला सेटा होची कौन इनर कंपार्टमेंट। तो इनर कंपार्टमेंट टा कोथरे फिल अप होईची मैट्रिक्स द्वारा। ए जो इनर कंपार्टमेंट टा सेटा मैट्रिक्स द्वारा फिल अप होईची। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। तो जो आउटर मेम्ब्रेन टा कौन करे सेटा होची बाउंड्री माइटोकॉन्ड्रिया रा बाउंड्री होची से आउटर मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे और सिंगुलर रे कौन क्रिस्टा। ये जो इनर मेम्ब्रेन टा प्रेजेंट अच्छी जहाँ भीतर मैट्रिक्स प्रेजेंट अच्छी से इनर मेम्ब्रेन टा कौन होईची इनफोल्डिंग एमती आंगुठी आकार भीतर को पसी जाइची। तो यहाँ कौन कहते ये जो फॉर्म रे इनफोल्डिंग होईची से फॉर्म को कहते क्रिस्टे बा क्रिस्टा। देन आसिला the two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। तो दीटा मेम्ब्रेन रो स्पेसिफिक एंजाइम कौन ता सहित associated ही अछि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन पाई। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया कौन हुए एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आमर क्वेश्चन आसे
पावर हाउस ऑफ द सेल को सेल ऑर्गेनेल को कहती ताले आंसर कौन हम माइटोकॉन्ड्रिया कारण आमर जो कौन है आम रेस्पिरेशन द्वारा एयर नौचे तो सहित ब्लड भी आमर प्रत्येक सेल को आसूची तो आमर कौन हो लंग्स रे बा लंग्स टू हार्ट रे कौन हो ऑक्सीजन सहित ब्लड मिसिकी जो प्यूरिफाइड ब्लड सेटा आसूची कोडी की प्रत्येक सेल को आसी आम लंग्स और हार्ट रे जो हार्ट बीट जो होची सेटा कौन हुए हार्ट रो कंट्रैक्शन और कंट्रैक्शन फल रे हमर कौन हुए ब्लड बॉडी रो सबु पार्ट रो ब्लड जाइकी कोडी हुए लंग को जाइकी कौन हुए लंग रे जो हमरे रेस्पिरेशन द्वारा जो हमें ऑक्सीजन नेले ता सहित ब्लड मिसे तो हमें जानछि आर्टरी द्वारा कौन आसे प्यूरिफाइड ब्लड आसे आउ वेन द्वारा नॉन प्यूरिफाइड ब्लड का हो कहबा जो तरह ऑक्सीजन मिसे कि थिबा बा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टा कौन हुए आर्टरी द्वारा हार्ट रू विभिन्न बॉडी पार्ट को आसे देन बॉडी पार्ट रू कौन हुए विभिन्न ऑर्गन रू टिश्यू रू सेल को आसे तो सेल को आसे सारे अपने सेल मध्य बहुत सेल ऑर्गेनेल अच्छी तो सेल ऑर्गेनेल रू कोडी के से जो सेल ऑर्गेनेल को आसीला सेटा एक्चुअली सेल रू माइटोकॉन्ड्रिया को आसे माइटोकॉन्ड्रिया रे एरोबिक रेस्पिरेशन हुए माने जो ब्लड द्वारा जो आसीला ऑक्सीजन टा सेटा माइटोकॉन्ड्रिया रे ही सेलुलर रेस्पिरेशन हुए एटा हम बॉडी रे रेस्पिरेशन लंग्स रे होची किंतु सेल रे जो रेस्पिरेशन होची जो सेलुलर रेस्पिरेशन होची सेटा माइटोकॉन्ड्रिया रे होची तो सेठी कौन हुए सेलुलर एनर्जी फॉर्मेशन हुए कोठी माइटोकॉन्ड्रिया रे फॉर्मेशन कौन हुए एटीपी फॉर्मेशन हुए सेथि पई एको कौन कहंदी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहंदी सेठो सेलुलर एनर्जी फॉर्मेशन हुए तापरे करेंसी का कहंदी एनर्जी करेंसी एटीपी को एनर्जी करेंसी कहंदी आउ माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहंदी द मैट्रिक्स आल्सो पजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ता सहित मैट्रिक्स रे आउ कोन प्रेजेंट अछि मैट्रिक्स का कहले जो इनर मेम्ब्रेन प्लेस रे जो मटेरियल प्रेजेंट अछि तो मैट्रिक्स कहले तो मैट्रिक्स रे कोन प्रेजेंट अछि सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल अछि ता सहित फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल अछि ता सहित राइबोसोम भी अछि 70s टाइप रे राइबोसोम एक्चुअली राइबोसोम केते टाइप रो गोटे अछि 80s टाइप रो गोटे अछि 70s टाइप रो तो राइबोसोम जोटा हमर सेल रे प्रेजेंट अछि सेटा होछि 80s किंतु आउ सब सेल ऑर्गेनेल रे जो राइबोसोम प्रेजेंट अछि सेटा 70s टाइप रो and the compartment required for the synthesis of proteins the mitochondria divided by fission तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टा डिवाइड हुए कहा द्वारा फिजन द्वारा तो यहाँ गला माइटोकॉन्ड्रिया विषय आमर तार केतेटा मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन को कौन कहती और से स्पेस को कौन कहती स्पेस क्या नहीं गठित और माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहती ये सब विषय में डिस्कसन कले देन पढ़ा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल सेटा होची प्लास्टिड तो प्लास्टिड भी कौन गोटे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल तो आमर तीनटा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल अच्छी गोटे होची माइटोकॉन्ड्रिया गोटे होची प्लास्टिड आ गोटे होची कौन न्यूक्लियस तो माइटोकॉन्ड्रिया विषय पढ़ले ए बढ़िया प्लास्टिड जोड़ा कि कहा क्षेत्र देखा जाए प्लांट सेल रे स्पेसिफिकली प्लांट सेल रे प्लास्टिड देखा जाए प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल एंड इन यूग्लिना मान क्षेत्र भी देखा जाए दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप आज दे आर लार्ज आम पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप अंडर रे इजिली देखा जाए किंतु देखिला जे प्लास्टिडटा देखा जाए जेहेतु प्लास्टिड टिके बड़ दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट thus imparting specific colors to the plant तो यहाँ आदरे स्पेसिफिक पिगमेंट सब प्रेजेंट अच्छी जोड़ा कि कलर दिए बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप कौन है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट लिकोप्लास्ट तो जो आम पढ़िले प्लास्टिड रे स्पेसिफिक पिगमेंट सब प्रेजेंट अच्छी से पिगमेंट को लेकिन पिगमेंट बेसिस रे कौन करा जाए प्लास्टिड को 3 टाइप रे डिवाइड कराई गोटे हूँ क्लोरोप्लास्ट जोड़ा हूँ ग्रीन इन कलर क्लोरोफिल जो प्रेजेंट थी आम कहले क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट सेटा कौन कलरिंग पार्ट माने फूल फल ये सब कलरिंग पार्ट तो ए कौ प्रकार प्लास्टिड थी क्रोमोप्लास्ट थी आमर लिपटा कौ कलर देखा ग्रीन कलर तो सेटा कौन से क्लोरोप्लास्ट अच्छी कौ प्लास्टिड अच्छी लिप रे क्लोरोप्लास्ट और फ्लावर और फ्रूट रे को प्लास्टिड अच्छी क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट होची कलरलेस तो ये आम जानले क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर क्रोमोप्लास्ट कलरिंग इन कलर माने डिफरेंट टाइप कलर जो फ्रूट फ्लावर ये सब अलग अलग कलर होची सेटा क्रोमोप्लास्ट पाई और लिकोप्लास्ट कौन कलरलेस
एटा पिगमेंट बेसिस रे प्लास्टिड को डिवाइड कराई क्लासिफाई कराई। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। तो जो क्लोरोप्लास्ट रे कौन प्रेजेंट अच्छी क्लोरोफिल प्रेजेंट अच्छी ता सहित कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट अच्छी जोटा कि कोथरे हेल्प करे जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करिबारे जोटा कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करले कोथरे हेल्प करे फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे। इन द क्रोमोप्लास्ट द फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन xanthophylls and others are present। तो आउ कौन रहा क्रोमोप्लास्ट रे कौन प्रेजेंट रोचे सॉल्युबल कैरोटिनॉइड ता सहित लाइक कैरोटीन xanthophylls ए सब टाइप रो पिगमेंट सब प्रेजेंट रोचे। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो ऑरेंज एंड रेड इन कलर। तो क्लोरोप्लास्ट पे हमर ग्रीन होची क्रोमोप्लास्ट पे कोन होची येलो ऑरेंज और रेड कलर होची। द Helicoblasts are the colorless plastids of varied shape and size which store nutrient। तो ये जो लिकोप्लास्ट रहा गोटे टाइप रो प्लास्टिड जो रहा थर्ड टाइप रो प्लास्टिड सेटा कौन करे कलरलेस ता सहित स्टोरिंग रे हेल्प करे न्यूट्रिएंट रो स्टोर रे हेल्प करे। तो ये जो स्टोरिंग अनुसार आपको भी ये जो लिकोप्लास्ट अच्छी आपको 3 टाइप रे डिवाइड कराई छे। तो कौन कौन अमाइलोप्लास्ट एलायोप्लास्ट देन गोटे कौन रहा एलायरोप्लास्ट तीन टाइप आमर लिकोप्लास्ट रहा। तो अमाइलोप्लास्ट कौन स्टोर हुए अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च जमती कि पोटाटो। देन एलायोप्लास्ट कौन स्टोर हो रुहे ऑयल एंड फैट व्हेयरएज द एलायरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। तो 3 टाइप रहा न्यूट्रिएंट स्टोर करने लिकोप्लास्ट। मोर प्लास्टिड भी 3 टाइप डिवाइड है पिगमेंट अनुसार क्रोमोप्लास्ट लिकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जो लिकोप्लास्ट रहा जोटा हूँ कौन कलरलेस प्लास्टिड सेटा भी 3 टाइप डिवाइड है न्यूट्रिएंट स्टोर करने अनुसार। तो न्यूट्रिएंट स्टोर करने अनुसार क्या कौ न्यूट्रिएंट को से स्टोर करुच्ची कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। जी कार्बोहाइड्रेट को जो लिकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कला आम कह अमाइलोप्लास्ट। जो लिकोप्लास्ट फैट और ऑयल को स्टोर कला आम कह एलायोप्लास्ट। देन एलायोप्लास्ट बा प्रोटीनोप्लास्ट क्या कहवा जे प्रोटीन को स्टोर कला जो लिकोप्लास्ट। तो यहाँ गला लिकोप्लास्ट क्लासिफिकेशन। देन देखिबा मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेजोफिल सेल ऑफ द लीव्स। ताले जो बेसी क्लोरोप्लास्ट कोड देखा जाए मेजोफिल सेल ऑफ द लीव्स रो मेजोफिल सेल रे क्लोरोप्लास्ट देखा जाए। दीज आर लेंस शेप्ड ओवल स्फेरिकल discoid or even ribbon-like organelles having variable length 5 to 10 micrometer and with 2 to 4 micrometer. The number varies from 1 for cell of the Chlamydomonas and Tinalga to 20 to 40 per cell in the mesophyll. Number को सेल रे केते टाइप केते नंबर रो कौन प्रेजेंट अछि प्लास्टिड प्रेजेंट अछि। Like mitochondria, the chloroplast are also double membrane bound। आर भी 2टा membrane अच्छी कार प्लास्टिड रो। Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable। inner chloroplast जो membrane अच्छे से less permeable तद्रा सब प्रकार substance जाई परेनी। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma। तो chloroplast जो भीतर पार्ट अच्छी तो कौन कहवा स्ट्रोमा। ये जो पार्टा को कौन कहवा स्ट्रोमा। ता सहित क्लोरोप्लास्ट भीतर आउ कौन अच्छी स्ट्रोमा तो देखिले द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलाकोइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थाइलाकोइड भी प्रेजेंट अच्छी। थाइलाकोइड्स आर अरेंज्ड इन द स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्राना or singular granum or the integranal thylakoids। In addition, there are flat membranous tubules called the stroma, lamella connecting the thylakoids of the different grana। तो यहाँ आमर रहा कौन ये जो भीतर पार्टा रहा जोटा खाली स्थान अच्छी सेटा गले स्ट्रोमा। थाइलाकोइड क्या कहवा ये जो कॉइन आकार से थाइलाकोइड। ये जो थाइलाकोइड ये जो बनिला सेटा कौन कहवा एटा हूँ ग्रानम। तो
बहुत सारा ग्रानम को लेकिन कौन बनी ग्राना। तो यहाँ हूँ स्ट्रोमा पार्ट, ये टोटाल हूँ ग्राना पार्ट। तो ग्राना क्या नहीं गठित, ग्रानम को नहीं गठित। तो ग्रानम क्या नहीं गठित, ग्रानम हूँ थाइलाकॉइड को नहीं गठित। ता सहित ये गोटे कनेक्ट हो कौन कहती, कौन कहते को स्ट्रोमा लामेला। ये जो जॉइंट कर कनेक्ट कर स्ट्रोमा भितर रोचे और गोटे गोटे ग्रानम को जॉइंट कर कौन कहवा स्ट्रोमा लामेला। In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamella connecting the thylakoids of the different grana. The membrane of the thylakoids enclose a space called lumen. The stroma of the chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रोमा प्रेजेंट अच्छे से कौन कंटेन करके एंजाइम कंटेन होगी अच्छी कौन पाई सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस पाई और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस पाई से स्ट्रोमा रे कौन होगी एंजाइम रिक्वायर होगी। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। जेमती माइटोकॉन्ड्रिया रे थिला सेमती स्ट्रोमा रे भी कौन थाए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी थाए, राइबोसोम भी थाए। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स। ताले क्लोरोफिल कोड प्रेजेंट रहिला स्ट्रोमा रे ना ग्राना रे, ग्राना रे प्रेजेंट रहिला ग्रानम रो थाइलाकॉइड रे प्रेजेंट अछि क्लोरोफिल। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। जो आमे जानि छे सेल भितर जो राइबोसोम अछि सेटा होछि एटीएस टाइप, किंतु जो साइटोप्लाज्म रे जो राइबोसोम प्रेजेंट अछि सेटा होछि एटीएस टाइप, किंतु आउ जो अलगा सेल ऑर्गेनेल भितर जो राइबोसोम रहछि सेटा होछि 70s टाइप। तो द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s टाइप than the cytoplasm के राइबोसोम 80s टाइप। तो साइटोप्लाज्म रे जो सब कौन रहिला राइबोसोम रहिला सेटा होछि 80s टाइप। तो एटा हमरा दीटा मेम्ब्रेन विषय रे इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल विषय रे पढ़ि देले कोन माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। एबे देखिबा राइबोसोम। राइबोसोम कोन हमर गोटे सेल ऑर्गेनेल जोडा कि होछि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। सेल भितर जेते सब सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट अच्छंती सबुठु छोटो सेल ऑर्गेनेल होछि कि राइबोसोम। दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज डेंस पार्टिकल बाय गर्गी पालाडे। ताको आउ भी कोन कहंदी पालाडे पार्टिकल भी कहंदी। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्वेश्चन आसले आंसर पर राइबोसोम। पालाडे पार्टिकल कहले भी आंसर अब राइबोसोम। They are composed of ribonucleic acid, RNA and protein and are not surrounded by any membrane. आउ जदि क्वेश्चन आसला नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल किए सेटा भी आंसर अब कोन राइबोसोम। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम, पालाडे पार्टिकल राइबोसोम, देन आसला कोन नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल आसले भी आंसर अब कोन राइबोसोम। तो एटा काहा को नै गठित दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन को लेके राइबोसोम गठित। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s टाइप। तो हमर टू टाइप रे सेल अछि, गोटे होछि यूकैरियोटिक सेल, गोटे होछि प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल रे जो राइबोसोम देखा जाए सेटा होछि 80s टाइप रो, आ गोटे होछि प्रोकैरियोटिक सेल रे जो राइबोसोम देखा जाए सेटा होछि 70s टाइप रो। तो जे 80s टाइप रो सेटा काहा को नै गठित 50s प्लस 30s। एटा सेमती जो 70s टाइप रो अछि सेटा काहा को नै गठित 60s प्लस 20s। each ribosome has two subunit। तो दीटा कौन अच्छी राइबोसोम रो सब यूनिट अच्छी, गोटे होची लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो टू सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम आर सॉरी सेटा 50s 30s न सेटा होची कोन 60s 40s। तो हम प्रत्येक राइबोसोम रो दीटा सब यूनिट अच्छी, गोटे होची लार्जर सब यूनिट आ गोटे होची स्मॉलर सब यूनिट। तो 80s टाइप रो जो राइबोसोम रहला जोटा कि यूकैरियोटिक सेल क्षेत्र रे देखा जाए तार सब यूनिट होची कोन लार्जर सब यूनिट होची 60s और स्मॉलेस्ट सब यूनिट होची 40s। सेमती व्हाइल दैट ऑफ 70s राइबोसोम्स आर 50s एंड 30s। और 70s राइबोसोम रे तार लार्जर सब यूनिट कोन 50s और स्मॉलर सब यूनिट होची 30s। तार कोन थिला 80s रो 60s 40s। एटा होची कोन नॉन एडिटिव। अगो तो एडिशन कले केते होची 100 ही होची, एटा हे गले 80 होची। तो एटा होची नॉन एडिटिव
एडिशन गले तो ये 100 ये 80 होची किंतु हमर 80s 70s हम पढुचे तो ये जो दीटा यूनिट रा एडिशन होएनी ये होची नॉन एडिटिव सब यूनिट। तो जो सब यूनिट रहला राइबोसोम रा सेटा टू टाइप रे रहला गोटे होची लार्जर सब यूनिट और गोटे स्मॉलर सब यूनिट। तो 80s रा लार्जर सब यूनिट होची कि 60s 40 स्मॉलर सब यूनिट होची 40s लार्जर सब यूनिट होची 60s। सेमते 70s टाइप रा राइबोसोम रा लार्जर सब यूनिट होची 50s स्मॉलर सब यूनिट होची 30s। हियर एस एटा कोन सेवर्स यूनिट माने जो साइंटिस्ट एटा बाहर करतले बोली तांको नाम अनुसार एटा कोन कहंदी एस को सेवर्स यूनिट बोली कहंदी। स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट तेटा कोन पे स्टैंड करे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हिसाब रे स्टैंड करे एस। इट इज इनडायरेक्टली ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज एटा साइज और डेंसिटी को मेजर करे। ए जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अछि सेटा कोन मेजर करे डेंसिटी और साइज को मेजर करे। Both the 70s and 80s type ribosomes are composed of two subunit माने 70s 80s से दीटा को राइबोसोम दीटा सबयूनिट ने गठित गोटे लार्जर सबयूनिट थाए गोटे स्मॉलर सबयूनिट थाए। एटा होची लार्जर सबयूनिट एटा होची तळे जोटा रहले सेटा होची स्मॉलर सबयूनिट दीटा सबयूनिट थाए एमती राइबोसोम थाए। एटा होची तार लार्ज सबयूनिट एटा होची स्मॉल 80s क्षेत्र रे एटा होची 60s एटा होची 40s सेमती 70s क्षेत्र रे एटा होची 50s 30s। ये हमारा राइबोसोम भी कंप्लीट। ये हमें तीनटा सेल ऑर्गेनेल विषय ए वीडियो पढ़िले कौन कौन माइटोकॉन्ड्रिया देन प्लास्टिड देन राइबोसोम ये तीनटा सेल ऑर्गेनेल विषय पढ़िले। देन नेक्स्ट वीडियो को हमें आ कौन पढ़िबा साइटोस्केलेटन सिलिया एंड फ्लैजेला सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल न्यूक्लियस ए सब विषय हमें नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा माइक्रोफोडिज ए सब विषय हम नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा। आज हमारा ये वीडियो में तीनटा सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट करले डिस्कशन करले।